बिल पास किया गया है एंटी टेररिज्म एक्ट में, इसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये यूनानिमसली पास हुआ है? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अपोजिशन इससे पहले भी हुकूमत की कई मौकों पे सपोर्ट कर चुकी है। आपको याद होगा, देखिए जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है या हमारी फॉरेन पॉलिसी का इशू है, अब फैटिफ का मामला ऐसा है जो हमारा कौमी सलामती का इशू है। अगर फैटिफ के मामले पर हमने दुनिया को ये यकीन ना दिलाया कि हम संजीदा हैं और पाकिस्तानी रियासत इस पर अच्छे इक़दाम कर रही है, तो हम या तो इस ग्रे लिस्ट में फंसे रहेंगे या खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं, जिसकी हमारी मईशत पर बहुत बुरे असरात होंगे। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है कि एक बाई पार्टीजन इत्तेफाक हमें उन बातों पर नजर आया है जिसमें अपोजिशन ये समझती है कि उन्हें टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है पाकिस्तानी मईशत के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए, इस माशरे के लिए। ये ज़रूरी है कि जो दोनों साइड है आयल्स की, हुकूमत और अपोजिशन, ये आगे बढ़ें और बहुत सी चीज़ों पर एक कॉमन मिनिमम एजेंडा तय करें। सियासत जरूर करें, अपोजिशन ही करनी है, लेकिन जो मुल्की मामलात, मुल्की जरूरियात, मुल्की मसाइल है, वो फैटफ तक महदूद नहीं है। राइट, ठीक हो गया। जैकब साहब, मैं जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ बढ़ूंगी। जनरल अमजद शोएब साहब, आज सेनेट ने फैटफ के हवाले से जो एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट थी उसका बिल पास कर दिया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर डिक्लेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हमारे सर से फैटफ की तलवार इसकी वजह से खत्म होगी या एटलीस्ट जो है वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, या फिर वो भारत का असर और रसूख चलेगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसको दो पहलुओं से एग्जामिन करता हूँ। एक तो हमारा अपना FATF के साथ जो मसला है, हमें उन्होंने 27 पॉइंट दिए थे कि इन पे ऊपर आपने अमल करना है, जिनमें से 14 के ऊपर तो वो कह रहे थे कि जी किसी हद तक अमल हो चुका है, बाकियों पे पार्शियल या नहीं हुआ। लिहाजा ये 14 पॉइंट्स में ये शामिल थी लेजिस्लेशन जो आज हो रही। अब अगर ये आप नहीं करते, 13 या 14 पॉइंट जो रह गए थे, तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं है आपके पास कि आप जाके FATF के सामने फिर मुजरिमों की तरह खड़े हो जाएं कि जनाब ये काम रह गया अभी तक। सो काम तो जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं वो पूरे करने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या भारत कोई नया किस्सा निकालता है या नया कोई प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ा करता है, वो बात की बात है। लेकिन पहले तो ये जरूरी है कि जो उन्होंने लिख के हमें 27 पॉइंट दिए, जिनमें से ये 12-13 की लेजिस्लेशन रहती थी, वो पूरा होना चाहिए। फिर आपके पास जवाब है कि आप अपना केस लड़ सकें। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से ये गवर्नमेंट बड़ी जल्दी लगी हुई है और गालिबन अगस्त की मेरा ख्याल है 6 या 7 तारीख है जब इन्होंने मीटिंग है इनकी FATF के साथ, तो उससे पहले ये काम इनको करने होंगे, वरना तो जवाब नहीं है, प्रेशर आएगा आपके ऊपर। दूसरा जो पहलू है इसका वो ये है कि भारत का प्रेशर डिल्यूट करने की जरूरत थी, वो हमने कोशिश नहीं की। भारत ने अभी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म कराता। हमारे पास तो बेशुमार सबूत थे। हमें कुलभूषण की शक्ल में एक टेरर फंडिंग का भी बहुत अच्छा सबूत मिला था। उसने खुद इकरार किया और सारा उसने मनी ट्रेल दी कि कहां से लिया, मैंने कैसे दिया, और बलूचिस्तान में भी उसने पैसे दिए और कराची में भी देता रहा। ये वो चीज थी जिसको लेके हम FATF में जा सकते थे कि जी भारत टेरर फंडिंग करता है, और उसको आप बैकफुट पे डाल देते। वो ना तो वो पिछली हुकूमत ने जो लास्ट दौर गुजरा है उसमें ना किसी ने किया, ना ही इनकी तवज्जो उधर है। तो आप डिफेंसिव पे हैं, डिफेंसिव में हमेशा मुश्किलात रहती हैं, दूसरी साइड से आपको कोई ना कोई मसला खड़ा किया जाता है। अगर आप अग्रेसिव हो जाएं और आप ऑफेंसिव पे आ जाएं, तो दूसरे को आप डिफेंस पे डाल देंगे, वो अपने बचाव के लिए रास्ते ढूंढना शुरू करेगा। जनरल साहब, व्हाट इज स्टॉपिंग अस? हमें कौन रोक रहा है डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव की तरफ जाने पे, जबकि हमारे पास इस तरफ सबूत नहीं है। हमारे पास एक जीता जागता शख्स है जो कि जासूस रहा है, जो कि टेररिस्ट रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करता रहा है, जो कि सर्विंग कमांडर है। हम तो उसको केस के लिए ईज फराहम कर रहे हैं, हम तो उसको केस के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमें कौन रोक रहा है ऑफेंसिव पे जाने से? देखिए, हमारी अपनी कमअक्ली, हमारी हमाकत, हमारी डेडिकेशन की कमी। हम अपना फर्ज सिर्फ इतना ही समझते हैं कि अगर भारत ने कोई इल्जाम लगाया तो उसको आप अगले दिन उसकी तरदीद कर दें। बस ये फॉरेन ऑफिस में आप देख लीजिए, यही होता है। भारत आप पे इल्जाम लगाता है कि जनाब इनकी लेबॉर्ट्रियों में अभी
वो वुहान तरह का वो वहां पे वायरस तैयार किया जा रहा है, आप अगले दिन बयान दे देते हैं कि जी हमें तो कोई नहीं, हम तो नहीं कर रही है। बस मैक्सिमम में ये है आपकी जिम्मेदारी। हालांकि आपके पास इतना कुछ है कि आप उसको आगे लेके जा सकते थे, लेकिन नहीं किया, ना पिछली गवर्नमेंट ने किया ना इन्होंने किया। ये पिछली गवर्नमेंट की निस्बत थोड़ा बेहतर है कि कभी नाम ले देते हैं कि भारत ने जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला है वो भारत ने कराया। आप पिछले दौर का देखें तो वहां तो भारत का नाम लेना ही बहुत बड़ा गुनाह था, लेकिन अब तो ये कमाल कर सकते थे। लेकिन इन्होंने भी कुलभूषण को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जो इनके मुफाद में था, जहां भारत को आप डिफेंसिव में डाल सकते थे। खास तौर पे जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी उसकी सजा माफ नहीं हुई, तो आपके लिए बड़ा अच्छा जवाब था कि पिछले 1 साल 1.5 साल में आप ये नैरेटिव बिल्ड करते, भारत के ऊपर टेररिज्म का भी इल्जाम लगाते और टेरर फंडिंग का भी, और FATF में आप जाके वहां पे एक अपनी पिटीशन दायर कर देते कि जनाब ये सबूत है हमारे पास, भारत टेरर। हमें FATF में मुजरिमों की तरह खड़ा किया है, हम रोज ये कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन आज दिन तक हमारी टेरर फंडिंग के बारे में एक भी सबूत नहीं, सिर्फ ज़बानी इल्जाम है भारत का। हमारे पास तो सबूत थे, शवाहिद थे, आप क्यों नहीं गए? ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत है। इंटरेस्टिंग, सही। सलमान आबिद साहब, एक तो आज एक बड़ी कामयाबी ये हुई कि ऑपोजिशन ने सियासत नहीं की हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत ने अननेसेसरली ऑपोजिशन को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की, और FATF के हवाले से जो एंटी टेररिज्म एक्ट का जो तरामीमी बिल पेश किया गया था वो मंजूर हो गया है। गवर्नमेंट इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी भी कह रही है और ऑपोजिशन का भी शुक्रिया अदा कर रही है। आज जो बिल पास हुआ, इसके बाद पाकिस्तान की सिचुएशन इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो हमें समझनी होगी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, और बहुत से लोगों ने इतराफ किया है कि पाकिस्तान ने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं और बड़े क्लियर कट मैसेजेस और स्टेप्स लिए गए हैं FATF के हवाले से, खास तौर पे फाइनेंशियल टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए मैं ये समझता हूं कि दुनिया के अंदर एक परसेप्शन तो बिल्ड हुआ है कि पाकिस्तान अपने आप को रिविजिट कर रहा है और रीस्ट्रक्चर कर रहा है टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, और जो गैप्स है फाइनेंशियल टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में उसको मिनिमाइज या उसको एंड करने की कोशिशें कर रहा है। अच्छा, अब ये जो कोशिश है जो बिल के हवाले से आपने कहा, यह भी रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान की हुकूमत हो या पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं बज़ाहिर कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बुनियादी इख्तलाफ जो है वो FATF के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में था। बुनियादी इख्तलाफ तो नैब के तरामीम के हवाले से था, वहां को गिव एंड टेक करना चाहते थे, और कल ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि FATF के ऊपर तो हम हुकूमत की हमायत करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा साइन था, और जिसी वजह से जैसे आपने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन का शुक्रिया भी अदा किया है, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई बड़ी मुज़ामत पैदा नहीं किया। अब सिर्फ बात यह है कि हमें एक क्लियर कट नैरेटिव बिल्ड करना है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसने FATF के अंदर जो भी ग्रे एरिया थे उसको दूर करने के लिए एक मौसर अंदाज में अपने काम को न सिर्फ बढ़ाया है, न सिर्फ पॉलिसियां बनाई हैं, बल्कि उसका जो इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है वो बहुत बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि जब सितंबर में ये ग्रे लिस्ट का मामला आएगा तो उसमें पाकिस्तान को रिलीफ मिल सकता है, और अगर रिलीफ नहीं भी मिलेगा और आगे उसको मजीद ताकीद करते हैं तो कम से कम अप्रिशिएट पाकिस्तान को किया जाएगा कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और मजीद तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में और ज्यादा स्टेप्स लेकर जरा हमें ज्यादा सेटिस्फाइड या मुतमईन करने की कोशिश करे। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह के जो मौजूआत होते हैं वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और मैं यहां दाद देता हूं कि हुकूमत ने भी कोई बड़ा मसला FATF पे पैदा नहीं किया, अपोजिशन ने भी नहीं पैदा किया, और एक मामला खुशसूबी से आगे चला गया। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें कॉस्मेटिक्स किस्म की चेंजेस नहीं चाहिए। हम सिर्फ FATF के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतमईन नहीं करना चाहते, बल्कि वाकईतन खलूस के साथ, नियति के साथ पाकिस्तान में जो भी इस वक्त प्रॉब्लम है FATF से रिलेटेड, हम उसको वाकईतन अपनी बुनियादी तरजीहात बनाकर उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। ये परसेप्शन हमें बिल्ड करना होगा
आर्मी पॉलिटिक्स में कि पाकिस्तान सिर्फ कॉस्मेटिक्स चेंजेस नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी एफर्ट्स हैं वो एक ट्रू एंड रियल सेंस के अंदर है कि वाकई पाकिस्तान अपने आप को बदलना चाहता है उस माजी के पाकिस्तान से जिसके ऊपर बहुत से सवालात इंटरनेशनल दुनिया में उठाए जाते थे। अच्छा सलमान आबिद साहब, अभी थोड़ी देर पहले जनरल अमजद शोएब साहब कह रहे थे कि देखिए जो भी मामलात पाकिस्तान में हुए उससे हम लोगों ने एक तो हम निबर्दाजमा भी बड़े अच्छे तरीके से हुए, लेकिन ये कहीं कहलाई बातें हैं या सुनी सुनाई बातें हैं बहुत सारी जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। भारत का तो हमारे पास चलता फिरता सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में मौजूद है। पाकिस्तान डिफेंसिव पे हो जाता है, ऑफेंसिव पे भी आने की जरूरत है। क्या अब FATF के हवाले से भारत के खिलाफ भी हमें कोई इक़दामात उठाने की जरूरत है या केस उनके सामने लेकर जाने की जरूरत है कि देखिए हमारे ऊपर तो आप इल्जाम लगाते हैं, हम तो ठोस इक़दामात ले रहे हैं, वो तो अपना सर्विंग कमांडर भेज देते हैं इधर दहशतगर्दी करने के लिए और दहशतगर्दों की मुआवनत करने के लिए? देखिए अनिल साहब, पहले तो पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि वो खुद को अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकाले, और अभी जो हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम नया तनाजा क्रिएट करने की बजाय एक अफाम तफहीम के साथ, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ, एक एजुकेशनल वे आउट के अंदर हम ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक दुरुस्त डायरेक्शन के अंदर आ गया और हमें वहां से निकलना है। लेकिन जैसे जनरल अमजद शोएब साहब की आपने बात की और आपने भी ये बात की, मैं उसको इंडोर्स करता हूं कि पाकिस्तान को सफारतकारी के महाज पे अभी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि देखिए भारत जो है ना वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान को एक स्टेबल पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। वो पाकिस्तान को कमजोर पाकिस्तान देखना चाहता है। वो जायज तरीके से भी और नाजायज तरीके से भी इंटरनेशनल दुनिया में एक प्रोपेगेंडा जारी करेगा जिसका मकसद यह है कि पाकिस्तान आज भी टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, टेररिज्म फाइनेंसिंग उसकी कॉस्मेटिक्स चेंजेस है, पाकिस्तान की रियासत दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। तो इसके मुकाबले में पाकिस्तान को अपना नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव रीबिल्ड करना है, और भारत के जो दाखिली मसाइल आ रहे हैं इस वक्त, और भारत जो कुछ खित्ते के अंदर कर रहा है, कश्मीर में कर रहा है, हिंदुस्तान के अंदर कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। अभी आपने देखा वो जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वाकया हुआ था, उसमें जो बलोच अलहदगी पसंद है उन्होंने एतराफ किया कि ये वाकया उन्होंने किया, और हम सब जानते हैं कि बलोच अलहदगी पसंदों को कौन सपोर्ट करता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी एग्रेसिव टूल के अंदर ये सवालात आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस के अंदर, अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के अंदर, अपने सफारतकारों के कॉन्टेक्स्ट में इसको उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जनरल अमजद साहब भी इत्तेफाक करेंगे और आप भी करेंगी कि हमें भारत के मुकाबले में ज्यादा होशियारी का मुजाहरा करना होगा, ज्यादा अपने आप को जिसे कहते हैं अवेयर रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत कोई ऐसा मौका जाने नहीं देगा जिससे वो पाकिस्तान को स्टेबल पाकिस्तान की तरफ जाने दे। वो चाहेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में जहां जहां पाकिस्तान की हिमायत में बातें हो रही हैं, वो चाहेगा कि उसको मुखालफत में तब्दील करे और एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो अपने सफारतकारों की मदद से, अपने थिंक टैंक की मदद से चलाएगा। इसलिए हमें भी एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक रवायती स्ट्रेटेजी के तहत हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। राइट।